तो जैसा कि दिख रहा है इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं निमसेट एनालिसिस। निमसेट में मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं किस टॉपिक से आए हैं 2019 से लेके 2008 तक, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। जैसे स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2019 में 3 क्वेश्चंस हैं, 18 में 2 हैं, 17 में भी 2 हैं। ऑन एन एवरेज देखो तो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वाड्रेटिक से। और क्वाड्रेटिक रिलेटिवली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्वाड्रेटिक से रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नॉर्मली एग्ज़ाम में 2 तरह के अप्रोच पे निमसेट पे काम करते हैं लोग। लाइक जैसे सबको पता है कि वेक्टर काफ़ी आता है, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी आती है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी आती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनसे क्वेश्चंस मान के चले हम 17 से 17 क्वेश्चंस मान सकते हैं, इन 3 टॉपिक से आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं 3 टॉपिक में 90% टाइम देते हैं स्टूडेंट, जबकि बाकी 33 क्वेश्चंस और भी टॉपिक से आते हैं। लाइक क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बात पे ध्यान देना है कि बाकी 33 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और किसी टॉपिक से, और वो रिलेटिवली आसान होते हैं। तो दोनों अप्रोच पे काम करना है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो ध्यान देना ही है, और ऐसा ना हो कि जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ ज़्यादा आसानी से स्कोर करा जा सकता है। लाइक जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो थोड़ा सा ट्विस्टेड होती है ट्रिग्नोमेट्री। 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट के लिए कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन टॉपिक्स पे भी हमें ध्यान देना है, और अभी एग्ज़ामिनेशन में टाइम है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो गेस है अगस्त से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अगस्त तक हमारे पास करीब 2.5 से 3 महीने बच रहे हैं, जिसमें काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करा जा सकता है। और 2020 की बात करें तो ये मान के चलो कि यहाँ पे 60% चांसेस एक एवरेज स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के हायर बन रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब इसके बाद एनालिसिस की बात करते हैं। लाइक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन नहीं है। कई लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन नहीं है, लाइक बायनोमियल थ्योरम भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों ही आसान क्वेश्चन थे, करे जा सकते थे। लॉगरिथमिक तो एक रेगुलर निमसेट के अकॉर्डिंग टॉपिक है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और सिंपल है। लॉगरिथमिक अगर ढंग से प्रैक्टिस करी जाए तो 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मास्टरी करने में। तो एक एक क्वेश्चन कलेक्ट करके भी बहुत कुछ करा जा सकता है। ऑन एन एवरेज हमने देखा है कोई भी स्टूडेंट आउट ऑफ 50 क्वेश्चन निमसेट में 20 से 25 क्वेश्चंस करके आ पाता है, एवरेज जो सेलेक्ट होता है। तो 20 से 25 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से भी कलेक्ट करे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की। लाइक 2019 में 4 क्वेश्चन आए, और बिलीव मी प्रोग्रेशन एक आसान चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3, इवन 4 भी करे जा सकते हैं। बहुत रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2013 में देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए। 2013 में दीज आर 8 क्वेश्चंस, 2012 में दीज आर 2 क्वेश्चंस। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ 2019 to 2008 ऑफ प्रोग्रेशन। बायनोमियल थ्योरम कई अभी हमने लेक्चर डाले थे, कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि बायनोमियल थ्योरम पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन देख रहे हो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी बिल्कुल बुकिश क्वेश्चन होते हैं। अगर अच्छे से 6 से 7 घंटे बायनोमियल थ्योरम पढ़ ली, इवन जो वीडियो लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाले वही देख लिया, तो उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। और बायनोमियल से ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके यहाँ से मार्क्स काफ़ी कलेक्ट करे जा सकते हैं। डिटर्मिनेंट से भी ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन आ रहा है। मैट्रिक्स से 2018 में एक क्वेश्चन है, 17 में एक है, 15 में एक है, 14 में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 12 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैट्रिक्स भी एक आसान चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। सेट्स रिलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर हार्डली 5 to 6 आवर लगेंगे। पूरी RD शर्मा लगा सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, और उसका वीडियो भी अभी हम जल्दी ही यूट्यूब में अपलोड करने वाले हैं। तो सेट्स रिलेशन एक बहुत, देख रहे हो हर साल सेट्स रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन 2009 में 5 क्वेश्चन आए। तो ओवरऑल किसी भी कॉम्पिटिशन में हमें
टोटल से मतलब होता है, ये मतलब नहीं कि हमने वेक्टर के क्वेश्चन करे, कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करे, कि ट्रिग्नोमेट्री करे। हम इन छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन कलेक्ट करके भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। परमिटेशन से भी देखो अच्छा वेटेज आ रहा है। 2016 में 3 क्वेश्चन है, 2014 में 6 क्वेश्चन है, काफ़ी वेटेज होता है। 6 क्वेश्चन आर वेरी। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन से भी जितने भी पिछले 10-11 सालों में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे ही रेगुलर क्वेश्चन हैं। 4-5 क्वेश्चन हटा दो और इन सब की पूरी वीडियो सोल्यूशन भी हमने डाला हुआ है निम से ट्रिक करके। फोल्डर मिल जाएगा तुम्हें यूट्यूब पे, उस पर तुम्हें इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार रेयरली क्वेश्चन आ गया है उससे। इसके बाद लिमिट्स। लिमिट्स से भी देख रहे हो हर साल एक क्वेश्चन आता है, रेगुलर क्वेश्चन होता है, बुकिश क्वेश्चन होता है। अच्छे से आर.डी. शर्मा वगैरह अगर कर ली तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है। कोई भी नया आज तक लिमिट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया निम सेट में। कॉन्टिन्यूटी भी एक सिंपल टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन मान सकते हो कि 2020 में भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। तो रेगुलरली इधर लास्ट 2 ईयर से डिफरेंशियबिलिटी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। डिफरेंशिएशन भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। 17 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है इन चैप्टर्स को। यहाँ से भी हम एक एक क्वेश्चन करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएशन हो गया। फंक्शन। फंक्शन से भी 19 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर इधर एक क्वेश्चन आया है। तो ऑन एवरेज मान लो कि फंक्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है। टेंजेंट नॉर्मल से 19 में 2 क्वेश्चन हैं, फिर इधर एवरेज देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछे गए। ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हो कि सीआर में कितने क्वेश्चंस आए। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा से देख रहे हो 2017 में 4 क्वेश्चंस हैं। और कंपटीशन में ध्यान रखना, जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है। किसी भी कंपटीशन में जो टॉपिक्स छोड़ करके जाते हो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जो टॉपिक नहीं पढ़ के जाओगे उससे पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देन 21 इनडेफिनिट इंटीग्रल, 19 में 2 क्वेश्चंस हैं। देन 16 में 2 क्वेश्चंस हैं, 14 में 3 क्वेश्चंस हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रल से ही मान लो, और सिंपल बुकिश क्वेश्चन आते हैं, कुछ खास ट्विस्ट नहीं होता है। डेफिनेट इंटीग्रल से भी देख रहे हो 1 2 3 इस तरह से 2-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस पूछे गए 2013 में, देन 2012 में 2, 2011 में 3। एरिया से भी ऑल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी निम सेट में मेंशन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 सालों से इस पर रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, तो इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद स्ट्रेट लाइन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन से 18 में 3 क्वेश्चन हैं, 15 में देख रहे हो 4 क्वेश्चंस आए हैं, फिर 13 में 3 क्वेश्चंस आए हैं। और ये भी सिंपल टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सर्कल हो गया, सर्कल में भी 2 क्वेश्चंस, फिर 2 का एवरेज आ रहा है। पैराबोला से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए, एनालिसिस में प्रॉपर देख सकते हो। 1-2 कुछ साल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इस साल पूछा जा सकता है। और जो चैप्टर छोड़ के जाओगे मान के चलना उसी से ही क्वेश्चंस आने। और ये छोटे छोटे चैप्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्कोरिंग यहीं से होगी। हो सकता है वेक्टर प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट पूछ ले और हम नहीं कर पाए क्वेश्चन। और ऑन एन एवरेज मान के चलना है, बहुत अच्छी भी रैंक लाना चाहते हो तो 35 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। 35 क्वेश्चन, मेरा ये कहना है कि 35 क्वेश्चंस इन छोटे छोटे टॉपिक से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। और बाय द वे पढ़ना तो ही, प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ना है, परम्यूटेशन अच्छे से पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री भी देखनी है। लेकिन इन छोटे छोटे चैप्टर्स को अवॉइड नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही सीक्रेट है निमसेट का। हाइपरबोला से भी देख रहे हो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी इस साल नहीं आया था, लेकिन रेगुलरली 3-4 सालों से 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेगुलरली। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो सकता है अगर कुछ नया क्वेश्चन आया तो एट दैट टाइम वो नहीं सॉल्व हो पाता है, इस बात का ध्यान रखना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक बार में अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो हुआ, अदरवाइज टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो अच्छा वेटेज है, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, एफर्ट्स करने हैं इसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, लेकिन बाकी टॉपिक्स को भी इक्वली कंसिडर करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इधर देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से भी 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। देन हाइट एंड डिस्टेंस भी इधर में तो 3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन पहले काफ़ी पूछा गया है हाइट एंड डिस्टेंस, हर साल एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा गया है। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी 1-2 क्वेश्चन। तो पेपर काफ़ी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट के चक्कर में बाकी 35% पेपर से बिल्कुल ही हाथ धो बैठे। स्टैटिस्टिक्स भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से देख रहे हो 4 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा वेटेज होता है, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर 2013-14 है शायद ये 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए। स्टैटिस्टिक्स में भी हार्डली 1 दिन लगता है पूरा पढ़ने में। प्रोबेबिलिटी परमिटेशन आई थिंक सबको पता है, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चन ऑन एवरेज मान सकते हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी में अगर रेगुलर क्वेश्चन नहीं आया है तो 5 में से 3 क्वेश्चन हार्डली स्टूडेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट देख रहे हो वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वेक्टर में देख रहे हैं हम लोग, वेक्टर में 2019 में 4 क्वेश्चंस हैं, 18 में 4 हैं, 17 में 6 क्वेश्चन, 16 में 6 क्वेश्चन, 15 में 8 क्वेश्चन, काफ़ी वेटेज है। ठीक है, वेक्टर को भी ध्यान देना है, ठीक है, जिस हिसाब से टाइम बचा हुआ है उस हिसाब से हम 3-4 दिन वेक्टर को दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा वेटेज है, सभी को पता है। लेकिन इसकी एनालिसिस का मतलब यही था हमारा कि बाकी टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है। क्वाड्रेटिक हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, ये सब रेगुलर टॉपिक हैं और बुकिश क्वेश्चन आते हैं और आराम से इससे करा जा सकता है। इसी तरह से हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब की भी एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, रेगुलर अलर्ट मिलता रहेगा उसके लिए। तो इसी तरह से आगे और भी वीडियो बनाएंगे, इसमें BHU में लास्ट 10 ईयर्स में क्या पैटर्न रहा, JNU में किस तरह क्वेश्चंस आए, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या हुआ, जामिया में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इन सब निमसेट के जितने भी क्वेश्चन हैं सबके वीडियो सोल्यूशन आपको निमसेट ट्रैक करके एक फोल्डर बना हुआ है, INPS क्लासेस में प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और सारे टॉपिक वाइज सोल्यूशंस हैं, हर एक टॉपिक का ईयर वाइज सोल्यूशन कंप्लीट मिल जाएगा। तो उससे क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल समझ में आ जाएगा, कौन से क्वेश्चन कितने डिफ़िकल्ट आए हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें निमसेट ट्रैक करके फोल्डर है, उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये पूरी एनालिसिस है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार देख सकते हो इसको। तो ये प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, किस ईयर में कितने क्वेश्चंस हैं। और फाइनली हम यही बोलना चाहते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इससे ज़्यादा आसानी से नंबर्स कलेक्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत बड़े टॉपिक्स। तो इन छोटे टॉपिक्स को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, इक्वली ध्यान देना है और बुकिश क्वेश्चन मिलेंगे इनसे।